नमस्कार दोस्तों, माहिर खिल क्लासेज में आप सभी का हृदयपूर्वक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलंब किस बात की। इंडियन इकोनॉमी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, ये यूपीएससी पीटी के लिए रहेगा। मेंस के लिए अगला क्लास लेंगे। टॉपिक लिख लेते हैं पहले, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, साथ साथ लिखते जाइएगा। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय। और उत्पाद, दूसरा पब्लिक फाइनेंस, हिंदी में बोलते हैं लोक वित्त, या इसको सार्वजनिक वित्त भी कहते हैं। तीसरा मनी एंड बैंकिंग, हिंदी में कहते हैं मुद्रा और बैंकिंग। चौथा लिखते हैं फाइनेंशियल मार्केट, इसको बोलते हैं वित्तीय बाजार। इसमें पढ़ना है मनी मार्केट, मुद्रा बाजार, दूसरा है कैपिटल मार्केट। बोलते हैं पूंजी बाजार। पांचवा है फॉरेन सेक्टर, हिंदी में कहते हैं विदेशी क्षेत्र। लास्ट है सोशल सेक्टर, इसको कहते हैं सामाजिक क्षेत्र।
पढ़ना है गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। तो आपके सामने हमने लिख दिया टॉपिक क्या क्या पढ़ना है क्लास में। पहला टॉपिक है नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय आय और उत्पाद। दूसरा टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोक वित्त या सार्वजनिक वित्त, इसी को कहते हैं सरकारी वित्त भी। मनी एंड बैंकिंग तीसरा टॉपिक है, हिंदी में कहते हैं मुद्रा एंड बैंकिंग। चौथा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट, जिसको कहते हैं हिंदी में वित्त बाजार। इसमें क्या पढ़ना है वित्त बाजार में, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट हिंदी में कहते हैं मुद्रा बाजार और कैपिटल मार्केट को कहते हैं पूंजी बाजार। पांचवा टॉपिक है फॉरेन सेक्टर, कहते हैं हिंदी में विदेशी क्षेत्र। लास्ट टॉपिक है सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र। क्या क्या पढ़ना है इसमें, गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति। यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब अगले टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देखते हैं इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। साथ साथ लिखते जाइएगा। अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। अर्थव्यवस्था कोई भी भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इनका वितरण लोगों में किया जाता है। ताकि उन्हें कल्याण की प्राप्ति हो सके। क्या लिखा मैंने, अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध
आर्थिक संसाधनों से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और इनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उन्हें कल्याण की प्राप्ति हो सके। अब इसी को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। डायग्राम से संसाधन वस्तु सेवा का उत्पादन लोगों में वितरण कल्याण, इंग्लिश में बोलते हैं वेलफेयर। डायग्राम से समझते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। मैंने क्या लिखा, संसाधन, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। संसाधन एग्जाम्पल है भूमि, भवन, मशीन, श्रम, साहस आदि। संसाधन से क्या प्राप्त होता है, वस्तु एवं सेवा। परिभाषा में क्या लिखा, वस्तु एवं सेवा, ठीक है। लिखा अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र है, ये पूरा क्या होगा, भौगोलिक क्षेत्र होगा, ठीक। उसके बाद संसाधनों से, संसाधन से क्या प्राप्त है, वस्तु एवं सेवा, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया। उसके बाद लोगों में वितरण, क्या किया, लोगों में वितरण हो गया। इसके बाद कल्याण की प्राप्ति, कल्याण की प्राप्ति। सेवा क्या होता है, जैसे बीमा हुआ, हॉस्पिटल हुआ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यह भी एक प्रकार का सेवा है। और कल्याण क्या होता है, जैसे मैं चाय पी रहा हूँ, अगर मुझे चाय पीने से अच्छा लग रहा है तो मैं क्या कहूँगा, मुझे वेलफेयर मिल रहा है। जैसे एक शराबी को शराब पीकर अच्छा लगता है तो मैं कहूँगा उसको वेलफेयर मिल रहा है। जैसे एक सिगरेट पीने वाले को अच्छा लगता है तो मैं कहूँगा उसको भी वेलफेयर मिल रहा है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, तब आते हैं इसके प्रकार पर। हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक क्या है, अब इसके प्रकार पढ़ते हैं। इकोनॉमिक अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी। हम यहाँ पर मेजर 2 टाइप्स देखेंगे। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहते हैं इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र। दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहते हैं
समष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है? लिखते हैं किसी एक आर्थिक एजेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता। ये क्या होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातों का अध्ययन, जैसे जीडीपी, रोजगार, मुद्रास्फीति आदि। बताया इकोनॉमी दो प्रकार के मेजर टाइप होते हैं, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो। थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ ए रहेगा, इसमें आई है। इसको बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? व्यष्टि। इसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें क्या होता है? किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उत्पादक, एक उपभोक्ता। इसमें क्या होता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ी बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीडीपी, रोजगार, मुद्रास्फीति। ये तीन मेन होते हैं। अब इस तीर का मतलब क्या हुआ? इसको समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझना जरूरी है। क्यों? जैसे डॉट 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 से क्या बनता है? एक रेखा बनता है। तो यह मैक्रो से क्या बना? मैक्रो मतलब छोटे छोटे से क्या बना? संपूर्ण। यहाँ माइक्रो का मतलब छोटा या व्यष्टि या सूक्ष्म जिसको बोलते हैं। यहाँ मैक्रो मतलब समष्टि या संपूर्ण। तो मतलब छोटी छोटी चीजों से क्या बनती है? बड़ी चीज बनती है। ऐसे यहाँ पर भी छोटी चीजें से बड़ी चीज, मतलब माइक्रो से मैक्रो में जाना है। इसको समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहले अपने आप को समझो, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। पहले अपने आप को समझो, उसके बाद परिवार को, फिर समाज को। कहाँ से बढ़े? यहाँ से, छोटा से। पहले सबसे छोटा कौन है? यहाँ से। फिर उसके बाद ए, फिर उसके बाद ए, सबसे बड़ा ए, सबसे छोटा, इससे छोटा ए, इससे छोटा ए। मतलब छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, मतलब माइक्रो से मैक्रो की ओर जा रहे हैं। आज यहाँ तक बहुत अच्छा समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है। कल से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक नेशनल इनकम प्रोडक्ट। फिर कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।